नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं त्रिवर्णः ध्वजः इत्यस्य पाठस्य अभ्यासस्य विषये ज्ञास्यामः। बच्चों, आज हम त्रिवर्णः ध्वज इस पाठ के अभ्यास के बारे में जानेंगे, अर्थात अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के समक्ष आम और अशुद्ध कथन के समक्ष न लिखो। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। तो क्या होगा ये? आम। आप इसमें आम लिखेंगे इसके आगे। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वजे यानी झंडे में हरित वर्ण हरा रंग, शांतेः प्रतीकः अस्ति, शांति का प्रतीक है। तो हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं, हरा रंग तो समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धेः प्रतीका। तो इसमें लिखेंगे न। आप न लिखेंगे, मैं ऐसे क्रॉस लगा रही हूँ। ध्वजे केशरवर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। आम न। आम जो केसर वर्ण है वो शक्ति का सूचक है। अग्रे चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। तो इसका हो जाएगा न, क्योंकि चक्र में 30 नहीं 24 तीलियां होती हैं, चतुर्विंशति। आगे चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। आम चक्र किसका सूचक होता है? प्रगति का, आगे बढ़ने का। अधुना द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। यानी जो नीचे लिखे गए शब्द हैं, अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में यानी शब्दों में जो प्रयुक्तां विभक्ति वचनम, कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है और वचन, उसको आपने लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, यथा त्रयाणाम, ये शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उसी प्रकार समृद्धे षष्ठी विभक्ति एकवचनम। उसी प्रकार वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। नाम नाम षष्ठी के बहुवचन में होता है। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। जैसे बालकस्य, स्य जो होता है वो हमेशा षष्ठी के एकवचन में आता है। नागरिकई तृतीया विभक्ति बहुवचनम, जैसे बालकई। सात्विकताया षष्ठी विभक्ति अथवा पंचमी विभक्ति एकवचनम, जैसे बालिकाया। पंचमी में भी बालिकाया होता है, षष्ठी में भी बालिकाया। तो सात्विकताया पंचमी और षष्ठी दोनों में होगा एक वचन। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, जैसे बालिकायाम, सप्तमी का एक वचन। अब अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दो। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं?
कति माने कितने, वर्णाः रंग, सन्ति हैं बहुवचन, कितने हैं, त्रयः, आप लिख देंगे त्रयः। बच्चों वर्ड फाइल दी गई है, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे, उसमें सब मैंने उत्तर भेजे हुए हैं। त्रयः केवल एक शब्द में उत्तर देंगे, क्योंकि वर्ण शब्द पुल्लिंग है इसलिए आएगा त्रयः। ख त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, तो आप लिखेंगे केशर वर्ण। एक पद में उत्तर देंगे केशर वर्ण। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है केशर वर्ण, ये इस तरह से आप लिख देंगे। पहले शब्द में त्रय इस तरह से लिख देंगे, का में एक शब्द में उत्तर दो। फिर आगे देखो, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो आप लिख देंगे प्रगते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रगते, केवल एक शब्द में उत्तर देंगे प्रगते अर्थात प्रगति का। उसके बाद अगला प्रश्न, एक वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण किसका सूचक है। श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग, किसका सूचक है श्वेत वर्ण, तो किसका सूचक है, शांति, सत्य। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अस्माकम आप इस तरह से लिख सकते हैं, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्तेः सूचकः अस्ति। सात्विकतायाः भी है, सात्विकतायाः सूचकः अस्ति। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, कुत्र माने कहाँ, तो आप लिखेंगे अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। केवल कुत्र की जगह आप सारनाथ लिखेंगे, सारनाथे अस्ति। फिर इसके बाद है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितने अर हैं, तीलियाँ, कितनी तीलियाँ हैं, तो आप लिखेंगे अशोक चक्रे, कति की जगह लिखेंगे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, 24 तीलियाँ हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं, जिनको अंडरलाइन किया गया है, उनके आधार पर आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो आपने प्रश्न निर्माण करना है, अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो त्रिवर्णा जगह ध्वजा की जगह क्या आ जाएगा, कह, क्योंकि त्रिवर्णा ध्वजा पुल्लिंग शब्द है इसलिए उसके स्थान पर आ जाएगा कह। तो अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद माने आलस्य, तो यहाँ पर आ जाएगा किम, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। प्रमाद की जगह किम आ जाएगा। बच्चों वर्ड फाइल में मैंने पूरा लिख के दिया हुआ है आपको, आप उसे एक बार देख लेना। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। एतत् सर्वम माने यह सब, अस्माकं माने हमारे, नेतॄणां नेताओं की, सद्बुद्धि का, सत्फलम अच्छा फल है। अब बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है और बुद्धे जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्याः। तो हो जाएगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम, और आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। शत्रुणां समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। अब शत्रुनाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है,
ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्रश्नवाचक शब्द बनेगा केशाम। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में होता है केशाम पुल्लिंग में, क्योंकि शत्रु शब्द पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पर आएगा केशाम, शत्रुनाम की जगह केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। अगला प्रश्न, उदाहरणानुसारं समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार समुचित पद के द्वारा रिक्त स्थान भरो। तो आपने रिक्त स्थान भरने हैं, आपने देखना है कि कौन सी विभक्ति में क्या रूप बनेगा। जैसे उदाहरण है पट्टिका, पट्टिका माने पट्टी, तो इसका षष्ठी विभक्ति में रूप है पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम। आप अग्निशिखा को सप्तमी विभक्ति में इस प्रकार लिखेंगे अग्निशिखायाम, जैसे बालिका की तरह रूप चलेंगे अग्निशिखा के, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु, जैसे बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। अगला शब्द है सभा। सभा के भी रूप बालिका की तरह चलेंगे, चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य। जैसे बालिका के चलेंगे बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। अगला शब्द है अहिंसा, इसके रूप भी बालिका की तरह चलेंगे। ये सारे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं और इनके रूप बालिका की तरह चलेंगे। एक बालिका का रूप यदि आप याद कर लेते हैं तो इन सब के रूपों को लिखने में आपको आसानी होगी। अगला शब्द है अहिंसा, द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः, जैसे बालिकाम, बालिके, बालिकाः। अगला शब्द है सफलता, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका की तरह इसके रूप चलेंगे पंचमी में सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्य, जैसे बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। उसी तरह से सूचिका, सूचिका सुई को कहते हैं, इसके रूप भी बालिका की तरह चलेंगे तृतीय विभक्ति में, जैसे सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। उसी प्रकार जैसे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। बच्चों अंतिम प्रश्न, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेलन करके लिखो, यानी आपने मिलाना है। तो बच्चों देखो आप कैसे मिलाएंगे। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। जो केशर वर्ण है वो शौर्य का भी सूचक है, शक्ति का भी सूचक है और त्याग का भी सूचक है। इसके अलावा उत्साह का भी सूचक है। तो यहाँ पर शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। हरित वर्णः, हरित वर्णः ये यहाँ पर सुषमाया, हरित वर्णः सुषमायाः, देखो दिया है सुषमायाः उर्वरताया च सूचक। सुषमाया माने सुंदरता और उर्वरताया माने फर्टिलिटी का सूचक है। तो हरित वर्णः सुषमाया उर्वरताया च सूचक, क्योंकि हरियाली होती है, हरियाली किसकी सूचक है? फर्टिलिटी की, उर्वरता की और सुंदरता की। जहाँ भी हरियाली होती है वहाँ सुंदरता दिखाई देती है, सुंदर लगता है। अशोक चक्रम प्रगतिः न्यायस्य च प्रतीक। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। जो हमारा तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। कब स्वीकार किया गया हमारा तिरंगा झंडा? 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको वर्ड फाइल दी गई है, उससे देखकर आप देख लेंगे, वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं करेंगे और यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। धन्यवाद।